हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हाँ, कौन? अच्छा, आप भाई? हाँ भाई। जी भाई, हम आपके भाई बोल रहे हैं। हम कितने ग्रुप में है लेडीज कर्नाटक और 2-3 ग्रुप में आपका बहुत सालों से जो है आपका हम देखते आए हैं। आप जो है बहुत ही मतलब हम सुनते हैं काफी अच्छा, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला हमको अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो अच्छा। है थोड़ा सोचे बात कर ले एक मसले में। बताइए। आप जो ऑडियो में जो आप बात करते हैं तो इससे हमने अपने बहुत से भाइयों को सुनाया भी है, तो बहुत लोग भी है। तो अगर आपके पास 1-2 मिनट है तो हम आपसे बात कर ले। बताइए। क्या आपको भाई, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, हम तो बरेलवी मजहब में थे बहुत सालों से, हम तहकीक किए तो मतलब अहले से अगर हम मगर हम कुछ एक चीज देखे हैं, कुछ कुछ अहले हैं अपने ही भाई में। हम्म। तो हम देखें कि मतलब हम दर्द दे रहे हैं, वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये शिर्क है, ये बिदअत है। इन लोगों की निकाह में शिर्क होता है, बिदअत होता है, जो बहुत बड़ा गुनाह है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि इनके निकाह में कुछ भाई शरीक हो जा रहे हैं। ये कैसा ईमान है? बस हमको आपसे ये जानना चाहिए कि कैसा अकीदा हम जहाँ पे अपने भाइयों में गलत बता रहे हैं और इसके बाद वहीं पे हम शरीक हो गए कि मतलब दावत कैसे पहुँचाएंगे, दीन कैसे पहुँचेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिर्क बिदअत रस्मों में शामिल होकर दीन पहुँचाए, ऐसा तो अकीदा नहीं होना चाहिए। तो हम लगा हमको ये चीज गलत, तो हम अपने कुछ भाइयों में समझाने गए तो उन लोगों ने मुझसे इख्तिलाफ दे दिया, सलाम दुआ बंद कर दिए। तो हमको समझ में नहीं आया कि हम हमको भी ये गलती लगी कि हम बहुत सारा जगह में तहकीक किए हैं कि ऐसा अकीदा तो मुनाफिक का था। वो अपने अपने ईमान वाले भाइयों में होते थे तो कहते थे कि हम आपके साथ हैं, और उनके भी साथ होते थे, मतलब उनके साथ भी शरीयत का मामला रखते थे, इनके साथ भी। तो वही मामला तो आज हम कर रहे हैं। आप बताइए अप्पू भाई, क्या ये सही है? आपसे हम बस जानना चाह रहे थे, क्योंकि आपसे हम बहुत कुछ सीखे हैं, अल्लाह भी जानता है। बस ये बताइए क्या सही है, अच्छा है? ऐसा हम इस चीज को रोक रहे हैं, उसमें हम शामिल हो जाए। क्या मतलब, जैसे हम कोई एग्जांपल बताइए। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि आप सब हैं बरेलवी बहुत सीख जीत में डूबे हुए हैं, आंखों से देखते हैं का जो कोई एक निकाह है जो सुन्नत के मुताबिक चलता है, इज्जत होता ही है। आप बखूबी जानते हैं, देखे होंगे। जी जी। है ना अप्पू भाई? तो हम बहुत से बरेली के निकाह में देखे हैं, इज्जत होता ही है, बोलता से फिर बहुत सारी चीजें रस्में हैं जो सुन्नत के खिलाफ अल्लाह रसूल की नाफरमानी होती है। तो ये जो है हमारे कुछ अहले भाई हैं, कहते हैं कि हम शरीक निकाह में नहीं होते, हम बस खाना वगैरह चला देते हैं, कुछ पैसे से मदद कर देते हैं। तो ये इनके रस्म में ये जो शिर्क बिदअत चल रहा है, वो साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इनको रोकना चाहिए। ईमान का 3 दर्जा है, या तो हाथों से रोको, या जुबान से बोलो, या फिर इसको बुरा जानो, हट जाओ। तो हम तो ईमान के 3 दर्जे में भी नहीं, उसमें हम शामिल हो जा रहे हैं। बस समझ गए भाई, आपका सवाल हम समझ गए माशाल्लाह। आपका मेन मुद्दा मतलब भाई ऐसा है कि लोग मतलब जो हमारी जमात के अक्सर लोग हैं, ठीक है, जी। वो ये कहते हैं नहीं ये गलत है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, लेकिन जब वो लोग करते हैं तो उसमें शामिल भी हो जाते हैं। और शामिल होने के बाद कहते हैं कि नहीं हम तो मतलब भाई इसलिए शामिल हुए हैं कि उनकी मतलब भाई मतलब उनको मतलब भाई वो दावत दे दें या उनकी मदद कर दें। ठीक है, तो भाई देखिए ऐसा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने शादी की बात बताई है, ठीक है, निकाह की। तो निकाह अगर मान लीजिए भाई कोई लड़की है, गरीब है, और वाकई उसके पास इतनी भी हैसियत भाई वो नहीं है कि वो मतलब एकदम सिंपल तरीके से सुन्नत तरीके से निकाह कर पाए, तो उसमें आप उसकी मदद बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम है कि नहीं अगर इसकी पैसों से हम मदद करेंगे तो फिर मतलब भाई ये मांझा भी करेगी और वो मेहंदी भी करेगी, मेहंदी के बाद बारात भी बुलाएगी, ठीक है, बारात के बाद मतलब भाई चौथी भी होगी। तो इन सब मतलब जो फालतू की रस्में हैं, ठीक है, जो मतलब एक तरीके की बिदात है, अगर हमको ये मालूम है कि हम इसको पैसा देंगे, वो उसका इस्तेमाल भाई वो मतलब फैनसूफी में करेगी, फिजूल खर्ची में भाई करेगी, और हमारे जो मतलब भाई वो मेहनत की कमाई है उसको इसराफ करेगी, तो ऐसे मदद हम नहीं करेंगे। हम उससे कहेंगे ये फॉर एग्जाम्पल कि ये 5,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, इससे तुम अपनी शादी का जोड़ा खरीद लेना और अच्छे से सिंपल निकाह कर लेना।
ये तो सही है, लेकिन अब हम उसको 5,000 दे रहे हैं। अब वो सोच रही है चलो 5,000 तो एक भाई ने दे दिया है तो इससे हमारी तारीख हो जाएगी, फिर 5,000 दूसरा भाई दे देगा किसी से, हम भाई वो ले लेंगे चंदा, तो फिर उससे हमारी मेहंदी हो जाएगी, और मतलब फिर मतलब भाई तीसरे भाई से ले लेंगे तो उससे हम मतलब बारातियों का इंतजाम कर देंगे, फिर हम मतलब चौथे भाई से ले लेंगे तो उससे मतलब हमारा पूरा मतलब भाई वो दहेज वहेज आ जाएगा। तो ये गलत है, ठीक। और दूसरी बात, अब इसका जो मतलब दूसरा कॉन्टेक्स्ट है भाई वो ये है कि अगर कोई ऐसा अहले हदीस है जो वाकई भाई ओहदेदार है, अगर वो भाई वो मतलब दरगाह पे जा रहा है, मजार पे जा रहा है, अब जैसे हम हैं, ठीक। अब हम दरगाह पे जाते हैं, मजार पे जाते हैं, क्यों? हम वहाँ देखने जाते हैं हो क्या रहा है, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं कि जब हम जाएंगे देखेंगे तो मतलब हमको नई नई भाई हमको चीजें पता चलेंगी, तो वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि यहाँ मजारों पे ऐसा हो रहा है। अब जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बाराबंकी है, वहाँ पे है भाई वो देवा शरीफ, तो वहाँ पे हम लोग अपने दोस्तों के साथ गए थे, तो वहाँ पे जुमे रात वाले दिन ऊपर जो मतलब भाई मतलब वो कब्र है वो मतलब भाई पक्की वाली है, नकली कब्र, ठीक है, डुप्लीकेट कब्र, उसके जस्ट नीचे रास्ता बना हुआ है जीने से, वहाँ पे भाई उनकी एक्चुअल कब्र है, कच्ची वाली, ठीक। तो वहाँ पे मतलब हर जुमेरात वाले दिन औरतें और आदमी ठीक, औरतें आदमी लोग भाई वो मिल के पीले रंग का एहराम बांध के उसका तवाफ करते हैं। तो ये देखने के लिए मैं गया था, क्यों? क्योंकि देखने जाऊंगा तो लोगों को बताऊंगा कि भाई ये जो तवाफ कर रहे हो माज़अल्लाह ये गलत है, शिर्क है, तवाफ से भाई काबा का है, वो भी अल्लाह के लिए, और ये तो मजारों का जो मतलब भाई कब्र के अंदर मरा हुआ है बेचारा शख्स, तुम उसके मेरे भाई मतलब भाई चक्कर काट रहे हो पीला राम बांध के। तो कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे हमको जाना पड़ता है मजबूरन कि हम देखें कि आखिर बुराई हो क्या रही है, तभी तो रोकेंगे। अब ईमान के दर्जे आपने बताए हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बुराई को होते हुए देखो तो अपने हाथों से रोको, हाथ से ना रोक पाओ तो भाई अपने अपने कम से कम जबान से रोको, जबान से भी ना रोक पाओ तो कम से कम दिल में जानो बुरा, लेकिन बुराई तो हमको जानना पड़ेगा ना। तो बुराई जानने के लिए कभी कदार जाना पड़ता है दलदल में कि आखिर हो क्या रहा है। अब जैसे अब ये मांझे में क्या होता है, औरतें आती हैं उट्टन उट्टन खेलती हैं, तारीख में भाई वो क्या होता है, एक बुढ़ा आता है मजार का, वो कहता है वो लाओ मतलब भाई वो जयंत्री लाओ, जयंत्री में हम तारे सितारे देखेंगे, फिर देखेंगे कौन से दिन बारात आना है, कितने बाराती होंगे, और मतलब ईशा बाद भाई वो मतलब होगा निकाह या मगरिब बाद निकाह होगा, तो वो सब बकायदा तारे सितारे देख के बताता है। तो इसलिए कभी कदार तारीख में भी जाना पड़ता है, लेकिन इसको आम मामूल भाई उसको ना बना लें, और हर आदमी ऐसा ना करे। जिसकी फील्ड है वाकई वो एक दाई है, ठीक है, वाकई उसको मतलब भाई इल्म हासिल करने के लिए जाना है, बुराई को जानने के लिए, बुराई को रोकने की नीयत से जाना है, तो वो जा सकता है, वो भी खाली एक बार। ये नहीं जिसका मांझा हो रहा है हमको मांझे से क्या करना, औरतें औरतें लोग हैं अपना उट्टन खेल रही हैं, हमें तो खाना खाना है। तो ये बात तो वही हो गई ना, एक तरफ हम बिदअत का इनकार भी कर रहे हैं, दूसरा बिदअत का खाना भी खा रहे हैं। तब जैसे शादी हुई भाई फातिया मत देना, नहीं फातिया हम नहीं देंगे, जो डेग है डेग से एक प्लेट बिरयानी निकाल के हम उसके ऊपर अलग से फातिया दे रहे हैं, बाकी पूरे खाने पे फातिया नहीं है। अरे हो तो गई भाई वो, आप समझ रहे हो भाई, निस्बत तो हो गई, क्या फातिया हो गई। अब चाहे तुम पूरी डेग पे दो या एक प्लेट अलग से निकाल के उसके मतलब फातिया दो। तो आप एकदम सही कह रहे हैं। बहुत से हमने अहले हदीस ऐसे देखे हैं, अल्लाह माफ करे, जो मतलब कहते हैं नहीं नहीं ये बिरयानी पे फातिया थोड़ी ना है, वो फातिया तो मैंने उनसे बोल दिया था, उन्होंने अलग प्लेट में निकाल के कर दी। वारे वाह, फातिया हुई क्यों? पहली चीज तो ये है, और फातिया हुई है तो आप खाना कैसे खा रहे हो? मत खाओ खाना, चले जाओ घर। जब जान रहे बिदअत है तो फिर बात सही है। और अभी जो आपने बताया तो भाई ठीक है कि बुराई को मतलब रोकने के लिए देखना पड़ता है, आपने जो अपना बताया ये सही है कि आप जाते हैं देखते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, मैंने क्या कहा, जिनका माशरे में मतलब भाई असल हो, ठीक, रसूख हो, एक ओहदा हो, हालांकि उनमें हम नहीं शामिल हैं, हम तो एकदम चूरन चपाड़न है, वाकई जो दीन का काम कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई वो क्या बोलते हैं, ये डॉक्टर जाकिर नायक हैं, ठीक। अब डॉक्टर जाकिर नायक अगर किसी दरगाह पे जाते हैं तो वहाँ दरगाह वाले मतलब ये नहीं सोचेंगे डॉक्टर जाकिर नायक आ रहे हैं चादर मतलब भाई वो चादर लेके आएंगे चढ़ाएंगे और फातिया पढ़ेंगे, नहीं,
वो पहले सेटिंग हो जाएगी कि डॉक्टर जाकिर नायक आ रहा है मजार पे तो कुछ ना कुछ देखने आ रहा होगा। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके का आपका मतलब भाई एक मतलब आपका मतलब वो हो पब्लिक में कि हाँ ये आदमी आ रहा है तो बेशक भाई ये शिर्क बिदअत कुछ नहीं करेगा, ये जरूर कुछ ना कुछ देखने आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है मजार पे। तो मजार पे जब हम जाते थे अब हमने मजारों पे देख लिया कि मतलब क्या क्या हो रहा है। तो अब अब ऐसा थोड़ी ना हम डेली जाएं, मतलब हर देवे के मेले में जाएं और हर दरगाह पे जाएं, नहीं। जो अपने एरिया की फेमस दरगाह है वहाँ चले गए, एक बार देख लिया क्या क्या हो रहा है, कैसे खुराफात हो रहे हैं, पार्किंग स्टैंड वाले लूट रहे हैं, चादर जो सामने से 500 रुपए की सालों को लोग आके खरीदते हैं वही चादर अगले दिन 250 रुपए की उनको वापस हो जाती है। तो एक बिजनेस बना रखा है वलियों के नाम का। तो ये सब अगर आप तहकीक करने के लिए जा रहे हैं ताकि आप भाई उसके बारे में जानें, उसको रोकें और लोगों को बताएं तब तो ठीक है, लेकिन आप खाली इसलिए जा रहे हैं। हम तो जियारत करने जा रहे हैं, हम फातिया थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम चादर थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम तो खाली उनकी मजार पे जा रहे हैं, उनको मतलब वो हम दुआ दे के आ जाएंगे। तो ये गलत है, इसको कहते हैं दोगलापन। अब बहुत से लोग हैं कहते हैं हम मजार पे फातिया थोड़ी ना देने जाते हैं, हम मजार पे चादर थोड़ी ना चढ़ाते हैं, हम तो चलो वली थे बुजुर्ग थे हम चले जाते हैं उनकी मतलब भाई वो मतलब उसके सामने दरगाह के सामने और उनके लिए दुआ मांग के भाई चले आते हैं। वाह रे वाह, तुमको दुआ मांगनी है तुम यहाँ से बैठे बैठे उनके लिए मांग लो कि हाँ अल्लाह ताला जो भाई वो कब्र के अंदर है अल्लाह ताला उनको माफ करे, उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, उनके लिए इस्तगफार पढ़िए, सब कुछ कीजिए। क्या जरूरी है मजार के सामने खड़े होके दोनों हाथों को उठा के उनके लिए दुआ मांगना? अगर आप दोनों हाथ उठा के उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं लेकिन जो बाकी पब्लिक है वो तो सोचेगी कि आप भाई आप उनसे मांग रहे हो दुआ। बिल्कुल। अब आप किस किस को बताओगे कि नहीं मैं उनसे दुआ नहीं मांग रहा हूँ, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। तो हर चीज के मतलब दो पहलू होते हैं, ठीक है। जमीन जमाना माशरा माहौल के हिसाब से इंसान को काम करना चाहिए। अगर वो देख रहा है कि इसमें हमारे ईमान का खतरा है तो वो ऐसी जगह पे ना जाए, और अगर वो ये सोच रहा है उसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो जा रहा है बुराई उसके सामने होगी तो वो रोक लेगा तो फिर वो जाए, अगर वो नहीं रोक सकता तो फालतू मत जाए। देखिए आपने जो बताया हम ये बोलना चाह रहे, देखिए बुराई आप बोल रहे हैं कि दरगाह वगैरह पे जाके हम देखते हैं ताकि हम मतलब बता सके क्या यहाँ गलत होता है। एक होता है जाना देखना और एक होता है मदद करना। हम उस मुद्दे की बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम जहाँ निकाह हो रहा है शीर बिदत रस्मों में जो रस्में हो रही है उसमें, तो हम तो वहाँ खड़े होकर अगर देख रहे हैं उसको बुरा समझ रहे हैं ताकि हम इसको बाद में रोक सके, लेकिन अगर हम उसमें शामिल हो जा रहे हैं तो ये गलत है ना। अगर आप बुराई में शामिल हो रहे हैं, देखिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है कि तुम पहले जाके बुराई में बिल्कुल शामिल हो जाओ, लथपथ हो जाओ, बुरी आदतें सीख लो, उसके बाद लोग मतलब भाई वो लोगों की मतलब भाई इस्लाह करो। अगर एक देग बिरयानी बनी है तो चखने के लिए खाली एक चम्मच काफी है। आप समझ रहे हैं? एक चम्मच आप खा लेंगे तो समझ जाएंगे बिरयानी जो बाकी है वो टेस्टी है या बेकार है। उसके लिए हमें पूरी बिरयानी डूब के पेट भर के खाने की जरूरत हमको नहीं है। इसी तरीके से बुराई अगर आपको देखना है तो आप आराम से जा सकते हैं, देख सकते हैं। देखने के बाद आपको फिर रोकना भी है, और नहीं रोक सकते हैं तो वहां से चुपचाप निकल लीजिए। फिर ये नहीं है कि अब तो आ ही गए हैं लो शामिल हो जाएं, और घर की शादी है और भैया औरतों का राज चलता है कैसे हम रोक लेंगे। नहीं, अल्लाह और अल्लाह से नबी के दीन से बढ़ के कोई औरतों का राज नहीं है। अगर औरतों का राज है तो आप मेरे भाई हाथों में चूड़ियां पहन के वहाँ पे भाई शामिल ही ना हुई है, सीधी बात। मतलब ऐसा अबू भाई कि मतलब हम नहीं जाएंगे तो दीन कैसे पहुँचेगा? अब ये बताइए, मतलब ठेका इतना मतलब कि जैसे कि मतलब एकदम सर पटक। अरे दीन पहुँचाने के लिए क्या आप मेरे भाई अपना ईमान खतरे में डाल देंगे? अब आपके पास कुछ शादी का कार्ड आया, ठीक है, ऐसा कभी तालीम दिए हैं कि शीख बिदअत रोकने के लिए उसमें शामिल होकर रोको? भाई जैसे मेरे वहाँ शादी का कार्ड आता है, ठीक है, तो मेरे वहाँ अगर मतलब भाई कोई शादी का कार्ड लेके आया कि हाँ बारात में भाई चलना है तो हम लोग फौरन हम लोग इनकार कर देते हैं, नहीं बारात में भाई नहीं जाएंगे, लड़की वालों पे बोझ पड़ेगा, हम लोग इंशाल्लाह वलीमे में आएंगे। आप बोल दीजिए, उनको समझाइए ना, तभी तो दीन पहुँचेगा। अब आप उनकी दावत भी कबूल कर लोगे कि हाँ जी हाँ इंशाल्लाह आएंगे, और उसके बाद चोरी छुपे आप जाओगे भी नहीं, तो सामने वाला सोचेगा देखो जल गए, हमारे बेटे की बारात जा रही थी जल गए, इनको हजम नहीं हुआ। तो ये सब ना कहिए, उनको बताइए
अपने दिल की बात बताइए कि भाई आप लोग मांझा करोगे, मांझे में आएंगे नहीं। ठीक है भाई, हाँ हाँ, हमारी इतनी सारी सहाबिया थी प्यारी प्यारी ईमान वाली, उनका तो ना तो भाई ना तो कोई मांझा हुआ, ना कोई तारीख हुई, ना कोई मेहंदी की रस्म हुई, तो आप लोग कर रहे हो भाई, ये मतलब भाई शरीयत के खिलाफ है। तो ऐसी ऐसी महफिल में, ऐसे प्रोग्राम में भाई हम नहीं आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपकी बेटी की शादी है, हम पूरी मदद करेंगे। बस उनको बता के मदद कीजिए कि मैं आऊंगा भी नहीं, लेकिन एक जो हमारे भाई आप हमारे खानदानी हैं, रिश्तेदार हैं, आपकी मदद भी करेंगे। दोनों बातें उनसे बोलिए, लेकिन खाली मदद कर दिया आपने। अब आपको मालूम है आपका पैसा तारीख में, मांझे में, मंगनी में, उत्तन में, गाने में, ढोलक में, भाई किसी में भी इस्तेमाल हो सकता है, तो आप काहे के लिए गुनाहगार बने। जी जी बिल्कुल, जी हाँ होगा। ठीक है, मामला समझ में आया? जी बिल्कुल समझ आया। हाँ तो वही हम बोल रहे हैं। और एक बात बोलना था कि देखिए, जैसे कि हम लोगों को बोले तो ये दो ही बात बोलते हैं कि पहली बात ये कि हम, ये एक और बहाना, हम जहाँ निकाह होता है शरीक के, हाँ बस खाना वाना चला देते हैं, ठीक है ना, मतलब एक बहाना। तो ये सब चीज जो है पूरी रस्मों में खाना खिलाना भी एक शामिल भाई है। इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई शराब हम पीते नहीं, लेकिन भाई हम मतलब हाँ, शराब की दुकान में काम कर रहे हैं, काम करते थे, बिल्कुल तो वही ये एकदम गलत बात चीज है ना। आप देखिए, शराब को बेचना, किसी को सर्व करना, किसी के लिए पैक बनाना, किसी के लिए खरीद के लाना, किसी को पिलाना, भले ही आप ना पिए, अगर आप मेरे भाई किसी दारू खाने में जाके अगर आप दूध भी पी रहे हैं, तो बाहर वाले लोग मतलब बाहर वाली पब्लिक सोचेगी यार ये तो शराब खाने में भाई ये बैठा हुआ है, क्या ये मतलब भाई ये शराबी है क्या। तो ये हो जाता है। तो कभी भी गंदगी में, कभी भी किसी तरीके से अपने ऊपर छींटे भाई हमको नहीं पड़ने देना है। अगर आपकी इतनी हैसियत है, आपका खानदान में, माशरे में इतना मतलब भाई वो पावर है, दबदबा है कि अगर आप किसी को रोकेंगे, आपकी बात अगर वो मान जाएगा, उसको प्यार से समझाइए, ऐसे तरीके से समझाइए कि भाई आप जो मतलब ये बाराती लेके जा रहे हो, 300 बाराती, लड़की वालों के ऊपर एक बोझ है, लाख मतलब वो बहुत अमीर हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन मेरे भाई मत कीजिए, ठीक है, ऐसा मत कीजिए, सिंपल भाई वो शादी कीजिए, ठीक है। अल्लाह ताला भाई आपके बच्चों की निकाह में बरकत देगा, नेक दीनदार औलादे देगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप भाई नहीं मान रहे तो भाई फिर हम, बाकी आप हमारे अपने हैं, लेकिन हम आपके गलत कामों में आपका साथ हम नहीं देंगे। प्यार से उनको समझाइए। अब जरूरी तो ही ना उनके ऊपर फतवे ठोक दीजिए सीधे। अब हर आदमी का दिमाग तो अलग है ना। अब हम लोग कुरान हदीस पे आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला तो आया नहीं है, और हम लोग भी पहले भाई ढोल ताशे मजीरा ये सब हम लोग के वहाँ होता ही था। तो अब अगर किसी से कहेंगे तो कोई कहेगा अरे तुमने अपनी शादी में तो मतलब ये किया था, और तुम्हारी बहन की मतलब शादी हुई थी तो ऐसा हुआ था, और तुम्हारे भाई की बारात गई थी तुम तो बाराती बन के गए थे। अब हमारे बच्चे की शादी आई, हमारे अरमान पूरे करने का टाइम आया, तो बड़ा दिन याद आ रहा है। तो प्यार से समझाइए कि उस समय हम लोगों ने जो किया वो हमारे अकल में नहीं था, इल्म में नहीं था, ठीक है, अनजाने में हो गया, जिहालत में हो गया। अब इल्म आ गया है तो हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है, अल्लाह को आपको जवाब देना है। अगर आपको अपने बच्चे की बारात में अरमान निकालने हैं तो सारे अरमान आपकी दुनिया में ही निकल जाएंगे, थोड़े अरमान बाकी रखिए ताकि अल्लाह के सामने भी आपके अरमान पूरे हों। भाई दबदबा तो वो है कि आखिरत में भाई 70,000 फरिश्ते आपको लेने आए, तब अल्हम्दुलिल्लाह आपके अरमान पूरे होंगे। कि दुनिया में किसी लड़की वाले के यहाँ जाके बारात ले जाके उसके ऊपर बोझ डाल के उसके भाई बाप को नौकर बना के क्या अरमान पूरे कर रहे हो। और अल्लाह न करे कल को आपकी बेटी होगी, ठीक है, आपकी बेटी होगी या जिस बेटे की आपकी शादी हो रही है उसकी बेटी हो जाएगी, तो आज वो अपनी बीवी के माँ बाप पे वोट डाल रहा है, कल को उसके ऊपर पड़ेगा। तो उसको समझाइए, समझाना हमारा काम है, ठीक है। किसी से जबरदस्ती भाई हमको मनवाना काम नहीं है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में कहता है ला इफराक के दिन, यानी कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल हाँ, तो जबरदस्ती मत कीजिए, समझा दीजिए। आपने जानना था, अच्छा लगा बहुत, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। और बहुत दिनों से हम सोच भी रहे थे आपसे बात करें, पर सोच रहे थे लाइन लगेगा, अब इसी तो 24 घंटे बिजी रहते। नहीं, अभी मैं मस्जिद में था तो वही असर के बाद थोड़ा मतलब प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पे, आलिम साहब मतलब दे रहे थे दस, तभी मैंने एक बार फोन उठा दिया था कि आप समझ जाएं कि यहाँ बात हो रही है, लेकिन आपने फिर दोबारा फोन कर दिया। इंशाल्लाह बात होगी, अजान हो रही है ना, नमाज वक्त। जी जी बिल्कुल, जमात से पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, दुआ कीजिएगा भाई मेरे लिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।